नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी पार्ट 1 के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि एमपी टेट या जिसको हम कह सकते हैं एमएस टेट या वर्ग 2 में जो हिंदी पेडागोजी पूछी गई थी 15 नंबर की, उसमें हम पिछले वीडियो में एक पेपर की 15 नंबर की पेडागोजी कर चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं और 15 नंबर की पेडागोजी इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से हिंदी में पेडागोजी पूछी जाती है। ये आपके एमपी टेट के लिए वर्ग 3 को महत्वपूर्ण रूप से कवर करेगा और रामबाण साबित होगा। तो वीडियो को देखिए अंत तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि जो बच्चा जितनी जल्दी बोलना सीखता है वह उतनी जल्दी ही क्या करता है। जो बच्चा जितनी जल्दी बोलना जो सीखता है वह उतनी जल्दी क्या करता है, पढ़ता है, लिखता है, हंसता है या फिर सोचता है। चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका। जी हाँ, तो जो बच्चा जितनी जल्दी बोलना सीखता है वह उतनी जल्दी ही क्या करता है, सोचता है। जितनी जल्दी से वह सोचेगा और उसका जिस प्रकार से मानसिक विकास होगा उसी प्रकार से वो बोलना सीखता है और जल्दी बोलना सीखने लगेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से भाषा शिक्षण की चुनौतियां हैं। कौन सी भाषा शिक्षण की चुनौतियां हैं आपको बतानी हैं। उपरोक्त सभी, केवल व्याकरण से संबंधित चुनौतियां, केवल पठन से संबंधित चुनौतियां, केवल लेखन से संबंधित चुनौतियां। तो भाषा की जो चुनौतियां हैं वो उपरोक्त सभी हो जाएंगी, क्योंकि व्याकरण से संबंधित भी होंगी, पठन से संबंधित भी होंगी और लेखन से संबंधित भी होंगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 1 उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, आपको बताना है बिना खाली स्थान के ज्ञान के संप्रेषण तथा लेखन का विकास संभव नहीं है। प्रश्न को समझिएगा। बिना खाली स्थान के ज्ञान के संप्रेषण और साथ में क्या दिया गया है, लेखन का विकास संभव नहीं है। तो अनुवाद के द्वारा संप्रेषण हो सकता है क्या? जी नहीं हो सकता। तो अनुवाद को हम साइड में ले सकते हैं। ध्वनियों के द्वारा क्या हो सकता है, हमारा संप्रेषण हो सकता है, लेकिन ध्वनियों के द्वारा हमारा लेखन नहीं हो सकता। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद इनमें से कोई नहीं तो है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा व्याकरण के बिना। तो यहाँ पे भरा जाएगा आपका बिना व्याकरण के ज्ञान के संप्रेषण तथा लेखन का विकास संभव नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, मौखिक अभिव्यक्ति हेतु व्याकरण की आवश्यकता होती है ताकि। व्याकरण क्या करता है आपको मौखिक अभिव्यक्ति में? उपरोक्त सभी, केवल बालक भावों को शुद्ध रूप से व्यक्त कर सके, केवल भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास हो सके, केवल स्वरों, आरोह अवरोह एवं बलाघातों को समझ सके। तो मौखिक अभिव्यक्ति हेतु व्याकरण की जो है क्या आवश्यकता है आपको बताना है। तो व्याकरण की जो आवश्यकता है वो है शुद्ध रूप को समझे और अभिव्यक्ति का विकास हो और आरोह अवरोह और बलाघात को समझे कि कहाँ पर कॉमा है, थोड़ा सा रुकना है, कहाँ पर पूर्ण विराम है, अधिक रुकना है, या कौन सा प्रश्न वाक्य है या क्या है। तो उसके लिए भी आपको व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो आपका कि मौखिक अभिव्यक्ति हेतु व्याकरण की आवश्यकता उपरोक्त सभी के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित खाली स्थान का माध्यम भर नहीं है बल्कि, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको हमारी सोच को भी, हाँ पूरा प्रश्न आ गया। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित खाली स्थान का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को क्या करती है, कला, संप्रेषण, संस्कृति या फिर सुंदरता। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित कला का माध्यम भर नहीं है, संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, सुंदरता का या फिर संस्कृति का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो है हमारी भाषा जो संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संप्रेषण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भाषा नियमों द्वारा खाली स्थान नियंत्रित, वही प्रश्न रिपीट हो गया है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के प्रमुख चरण हैं। कौन कौन से भाषा सीखने के प्रमुख चरण हैं? केवल पढ़ना,
केवल लिखना, केवल समझना। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो आपका हो जाएगा पढ़ना भी है, लिखना भी है और समझना भी है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितने आसान से प्रश्न पेडागोजी में पूछे गए थे वर्ग 2 में, लेकिन वर्ग 3 में इससे थोड़ी सी हाई लेवल के पेडागोजी के प्रश्न रहेंगे, क्योंकि पेपर की संख्या ज़्यादा है। उसमें पेपर हिंदी के पेपर मुश्किल से 4 बने थे और उनको पेडागोजी के केवल 60 प्रश्न ही बनाने पड़े थे, क्योंकि जिन लोगों की हिंदी भाषा थी उनके में पेडागोजी पूछी गई थी 60 नंबर वाले प्रश्न पत्र में, भाषा वाले प्रश्न पत्र में नहीं पूछी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण का लक्ष्य है। भाषा शिक्षण का लक्ष्य क्या है? केवल अध्ययन अध्यापन का विकास, मानवीय संवेदना का विकास, भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास, या फिर अर्थ उपार्जन एवं यश प्राप्त करना। तो भाषा विकास का जो लक्ष्य है वो बताइए क्या होगा। तो भाषा जो शिक्षण का लक्ष्य है, उसका लक्ष्य जो मुख्य लक्ष्य है वो है भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास करना, भाषा शिक्षण का लक्ष्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा कौशल का एक प्रकार नहीं है। देखिए भाषा कौशलों से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, तो आपको भाषा कौशल को जरूर तैयार रखना है। भाषा कौशल का एक प्रकार नहीं है। संचार, लेखन, श्रवण, वाचन। तो आपको अच्छे से पता है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि भाषा कौशल के जो है वो 4 प्रकार हैं, LSRW, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पर जो है वो क्या नहीं है, संचार नहीं है। भाषा कौशल का प्रकार नहीं है संचार। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने कहा था कि आप बताइए किसने जो है वो पढ़ने से पहले लिखने को बताया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य मॉन्टेसरी ने पढ़ने से पहले लिखने को बताया है। और ऐसा क्यों किया है? तो उन्होंने कहा था कि पढ़ना एक मानसिक क्रिया है और जटिल प्रक्रिया है, और लिखना जो है एक शारीरिक प्रक्रिया है और आसान प्रक्रिया है। इस वजह से मॉन्टेसरी ने कहा कि जो पढ़ने से जो है आसान है लिखना। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा कौशल के कितने चरण हैं? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसमें टाइम नहीं लेंगे। भाषा कौशल के कितने चरण हैं? अभी बताए हैं LSRW। आप ही बता सकते हैं कितने हैं? 4 हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अधिगम से तात्पर्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको या तो आप पेडागोजी का कह लें या फिर बाल विकास का कह लें, बाकी प्रश्न बहुत अच्छा है। अधिगम से तात्पर्य है सीखना, अर्जित करना, अनुकरण या रट कर विषय वस्तु को याद करना। जहाँ पर भी रट कर हो वो तो आंसर आपका हो ही नहीं सकता। चलिए तो अब बताइए अधिगम से क्या तात्पर्य है। तो कई लोग कह रहे होंगे अर्जित करने से है और कई लोग कह रहे होंगे सीखने से। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अधिगम से तात्पर्य है सीखने से। किससे? सीखने से। अर्जित करने से क्या है? भाषा अर्जन का संबंध जो होता है वो होता है अर्जन करने से। तो अधिगम से तात्पर्य यानी सीखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एक प्रश्न देखिए आपकी सहायक सामग्री से पूछा गया था, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा कि निम्नलिखित में से छात्रों के लिए उपयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, तो यहाँ पर रेडियो श्रव्य सामग्री है, टेप रिकॉर्डर भी श्रव्य सामग्री है। मानचित्र, ग्लोब, ये दोनों दृश्य सामग्री हैं, इसको बस आप देख बच सकते हैं। ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर, कंप्यूटर दृश्य श्रव्य दोनों हैं, और मोबाइल और वीडियो गेम्स। तो यहाँ पर जो है दोनों दृश्य श्रव्य हैं। दोनों दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी हैं? मोबाइल और वीडियो गेम्स। लेकिन जो पठन सामग्री हैं या सहायक सामग्री में है उनमें मोबाइल और वीडियो गेम्स जो है वो इन्होंने नहीं माना है। इन्होंने माना है किसको? ब्लैक बोर्ड और कंप्यूटर को सही आंसर माना है। किसको? ब्लैक बोर्ड और कंप्यूटर को। किस आधार पर माना है अब इसकी जानकारी तो उन्हीं को होगी, लेकिन ब्लैक बोर्ड जो है वो दृश्य सामग्री है और कंप्यूटर दृश्य श्रव्य सामग्री है। ऐसा हो सकता है कि मोबाइल और वीडियो गेम्स जो है सहायक सामग्रियों के अंतर्गत ना आते हों, इसलिए इन्होंने आंसर नंबर 3 को माना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला है सहायक सामग्री का जनक किसे माना जाता है? सहायक सामग्री के जनक कौन है? जॉनसन है, मॉन्टेसरी है, पियाजे हैं या फिर फ्रॉवेल है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सहायक सामग्री का जो जनक माना जाता है वो फ्रॉवेल को माना जाता है। किसको माना जाता है? फ्रॉवेल को माना जाता है सहायक सामग्री का जनक। और एक आपने एक विधि सुनी होगी, कौन सी विधि? खेल विधि। कौन सी विधि? खेल विधि। खेल विधि के जो जनक हैं वो कौन है? खेल विधि के जनक हैं हेनरी कोल्डवेल कुक।
और जो खेल विधि का जो सबसे पहले विचारधारा दी थी वो किसने दी थी? फ्रॉवेल ने दी थी। किसने दी थी? फ्रॉवेल ने दी थी। लेकिन इनका प्रतिपादन या कार्य किसने किया है? प्रतिपादन किया है हेनरी कॉल्डवेल कुक ने और विचारधारा दी थी फ्रॉवेल ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ग्राफ नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका उदाहरण है? जो आप ग्राफ खींचे देखते हैं वो किसका उदाहरण है आपको बताना है। केवल दृश्य श्रव्य सामग्री का, सुनते हैं दृश्य सामग्री का, देखते हैं दृश्य श्रव्य देख और सुन सकते हैं। तो जो ग्राफ है आपका वो केवल किसका आपका साधन है? तो आप ग्राफ को केवल क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। श्रव्य सामग्री में कौन आएगा? जैसे रेडियो हो गए और आपके लिंगुआ फोन हो गए, ये सिर्फ श्रव्य सामग्रियाँ हैं। और दृश्य श्रव्य जैसे टेलीविज़न हो गया आपका और अन्य कंप्यूटर भी हो गया, तो ये आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री हैं। लेकिन जो केवल दृश्य सामग्री है वो क्या है? ग्राफ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हिंदी तरभाषी जो छात्रों की मातृभाषा जानना शिक्षक के लिए, हिंदी तरभाषी छात्रों की मातृभाषा जानने शिक्षक के लिए कैसा है? आसान है, सामान्य है, चुनौतीपूर्ण है या फिर विशिष्ट है? तो हिंदी तरभाषी छात्रों की भाषा जानने के लिए शिक्षक के लिए क्या है? एक प्रकार की चुनौती है या फिर चुनौतीपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण है। हिंदी तरभाषी छात्रों की भाषा जानने के लिए शिक्षक को चुनौतीपूर्ण है। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वर्ग 2 में पूछे गए थे। और ये पूछे गए थे, आपको फिर से बता दें, जिन लोगों की 60 नंबर की जो हिंदी पूछी गई थी, या हिंदी जो थी वो भाषा में नहीं पूछी गई पेडागोजी, हिंदी जो मुख्य विषय था जिनका हिंदी, उसमें 60 नंबर में से 15 नंबर की पेडागोजी पूछी गई थी। और ऐसे प्रश्न पत्र कितने थे? 4 या 5 प्रश्न पत्र ऐसे हैं। तो इस वीडियो में हम प्रश्न पत्र नंबर 2 की पेडागोजी लेके आए हैं। अभी आपके पास 3 प्रश्न पत्र और बचे हैं, तो उनकी पेडागोजी अगले भाग में लेकर आएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे वीडियो बनाने में थोड़ी सा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए ये आवश्यक सामग्री पहुंचाई जाए। और जैसे ही हिंदी की समाप्त होती है उसके बाद संस्कृत की, और संस्कृत के बाद गणित की सहायक सामग्रियाँ और पेडागोजी के जो क्वेश्चन हैं वो भी लाए जाएंगे। और विज्ञान में कुछ पर्यावरण के महत्वपूर्ण पेडागोजी क्वेश्चन आए होंगे तो उनको भी कवर कराया जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो आपको जब भी अपलोड हो मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।